Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at NEET Corner for the subject Geology. तो जैसा कि आपको पता है लास्ट सेशन में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक फीचर्स को डिस्कस किया था, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है और एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या फीचर हैं, यानी कि कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि ये टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू है। तो उसके बाद हमने बेसिक फीचर देख लिए थे उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आज जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके टाइप्स क्या क्या हैं, मतलब ये फर्दर डिवाइड होता है और इसके अलग अलग टाइप हैं। तो हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि हमने एपिथेलियल टिश्यू को दो जगह डिवाइड कर रखा है। एक लिखा है हमने सिंपल टिश्यू यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा लिखा है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये होता क्या है? बेसिकली सारे जो टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि कोई भी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू देख लो, मस्कुलर देख लो, न्यूरल देख लो, सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं वो टिश्यूज दो टाइप के होते हैं बेसिकली, यानी कि उनके जनरल टाइप की अपन बात करें तो वो दो टाइप के हैं, पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। अब मैं बता दूं आपको कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि जो सिंपल टिश्यू होगा वो केवल एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होगा। जैसे अपन एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो एक ही टाइप की सेल्स होंगी उसमें, सिंपल वाले में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होगा या फिर सिंपल कोई भी टिश्यू जो कंपाउंड होगा उसकी सेल्स जो होंगी, यानी कि जिनसे वो मिलकर बना होगा, वो दो से ज़्यादा टाइप की होंगी, दो से अधिक होंगी। लेकिन एक टाइप की हो गई तो वो सिंपल हो गया, और दो हो गई या दो से ज़्यादा हो गई तो वो कंपाउंड टाइप का हो गया। तो ऐसा ही एपिथेलियल टिश्यू के साथ है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखा है मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर या फिर सिंगल टाइप भी बोल सकते हैं ऑफ सेल्स, यानी कि एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। वो क्या कहलाता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखा है लाइंस बॉडी सीलोम्स, यानी कि बॉडी की सीलोम्स जो होती हैं उनको लाइन करता है, यानी कि उनकी लाइनिंग का काम करता है, उनकी कवरिंग का काम करता है। ब्लड वेसल्स जो हैं हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल्स हैं उनको कवर करने का काम करता है, और जो डक्ट हैं बॉडी में उनको कवर करने का काम करता है। फिर आते हैं अपन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वाले में। तो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? मेड अप ऑफ टू और मोर, यानी कि दो बोला था या फिर दो से ज़्यादा या फिर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू होगा उसमें सेल्स की लेयर होगी दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद है फंक्शन एज प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है, एक लेयर बनाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। लाइक स्किन इसका बेसिक एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे कि स्किन। ठीक है, फिर फर्दर डिवाइडेशन होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों का आगे। ठीक है, तो पहले सिंपल वाले का देख लेते हैं। सिंपल वाले के चार टाइप हैं वैसे। तो फर्स्ट है स्क्वेमस, सेकेंड है क्यूबॉइडल, थर्ड है कॉलमनर, फोर्थ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो कौन से हैं ये? एपिथेलियल टिश्यू के सिंपल के फर्दर डिवाइडेशन। तो क्या बोल सकते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही आगे चलकर कॉम्प्लेक्स के भी डिवाइडेशन है, तो बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे डिवाइडेशन है। अब इन सभी डिवाइडेशन को अपन बेसिक फीचर, यानी कि इनके क्या कैरेक्टर हैं, यानी कि स्क्वेमस क्यों बोल दिया सिंपल के फर्दर डिवाइडेशन में, क्यूबॉइडल क्यों बोल दिया, कॉलमनर क्यों बोल दिया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोल दिया, इन सबको अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो यूनिलेयर्ड होता है। यूनिलेयर वाला कैरेक्टरिस्टिक तो सारे के सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में होगा, बिकॉज ऑफ सेल्स एक ही लेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल्स की एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। तो यूनिलेयर वाला कैरेक्टर जो है सभी कॉमन होगा। तो यूनिलेयर कैरेक्टर जो है, यूनिलेयर वाला
ये यहाँ भी लिखा है, ये सब में कॉमन हो गया, ठीक है। सेकंड आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप सभी ने देखा था कि सब मतलब स्पेसिफिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो था वो था हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होगी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट सभी में ऐसा ही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। फिर यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिस्कशन अपन करेंगे है या नहीं है, ऐसा भी देखेंगे। फिर उसके बाद जो स्क्वेमस है उसका थर्ड पॉइंट आता है सेल्स स्केल लाइक होती हैं विद इरेगुलर एजेस, यानी कि सेल्स जो होती है उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप होती है स्केल लाइक, ठीक है। वो स्केली होती हैं, स्केली सेल्स होती हैं, तभी तो उन्हें स्क्वेमस बोल दिया जाता है, ठीक है। और उनके जो किनारे हैं, किनारे इरेगुलर होते हैं, अनियमित किनारों वाली स्केली सेल्स होती हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेल्स लुक्स लाइक फ्लोर टाइल्स। सेल्स जो होती हैं फ्लोर टाइल्स, यानी कि जो हमारी हम जहाँ रहते हैं, जैसे हमारे घर में फ्लोर होती है वहाँ पर टाइल्स अरेंज होती हैं, फ्लोर पर टाइल्स अरेंज होती हैं, तो ऐसा ही लुक जो होता है इस टिश्यू की सेल्स का होता है। इस वजह से इसे अपन पेवमेंट टिश्यू भी बोल देते हैं। इस वजह से इस पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर पेवमेंट टिश्यू, पेवमेंट टिश्यू भी बोल देते हैं। इसका रीजन है सेल्स होती हैं फ्लोर टाइल की जैसे दिखने में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट लुक्स वेवी एट सम लोकेशंस, यानी कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो कुछ एक लोकेशन हमारी बॉडी में जो होती है वहाँ पर ये वेवी यानी कि तरंग जैसा, वेव जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और इसका ये किससे रिलेटेड होता है, यानी कि किससे संबंध रखता है, इसका काम क्या होता है, यानी कि फंक्शन से देखें तो ये रिलेटेड होता है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन का मतलब जैसे गैसेज डिफ्यूज होती हैं, कहाँ से, हमारी जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वहाँ से एल्वियोलाई से ब्लड को डिफ्यूज होती हैं और ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज होती हैं, तो डिफ्यूजन का काम हो गया। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी मेम्ब्रेन के अलोंग निकल के चले जाना, बाहर निकल जाना, तो ये फिल्ट्रेशन। जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में अपन इसको देखेंगे, ठीक है। फिर अपन क्यूबोइडल की बात कर लेते हैं। सेल्स जो होती हैं हमने देखा यूनिलेयर्ड और बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो कैरेक्टर जो है वो इनका बेसिक कैरेक्टर है, सब में होगा। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। क्यूबोइडल क्यों बोल दिया, क्योंकि सेल्स जो होती है क्यूब लाइक होती हैं शेप में, यानी कि दिखने में सेल्स जो होती है क्यूब लाइक। जैसे स्क्वेमस की बात करें तो स्क्वेमस में तो सेल ऐसी होंगी, ठीक है, यहाँ सेल्स क्यूब लाइक होंगी, क्यूब, ये सेल्स क्यूब लाइक हो गई। फिर नेक्स्ट होता है इसका ये क्या काम करता है, रिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, पदार्थों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और सिक्रेशन यानी कि कुछ चीज़ें रिलीज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्यूमनर है, तो कोल्यूमनर क्यों बोल दिया, सेल्स जो होती हैं पिलर लाइक होती हैं, पिलर लाइक सेल्स होती हैं, पिलर लाइक इन द सेंस ये ऐसी सेल्स होती हैं पिलर के जैसे दिखती हैं, ठीक है, इसलिए इसे अपन कोल्यूमनर टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। और इसका रिलेशन किससे होता है, मतलब किस काम को करता है, तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन से और सीक्रेशन से संबंधित, ठीक है, ये हो गया। अब आपको बता देते हैं कि जो ये सेल्स जो होती हैं, मतलब ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो आगे डिवाइडेशन देखा हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, ये बेसिकली कोल्यूमनर जो है, कोल्यूमनर का मॉडिफिकेशन है। कोल्यूमनर का मॉडिफिकेशन कैसे है, देखो इसमें हमने देखा यूनिलेयर्ड है और सेल्स जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। यहां पर सारी की सारी कोशिकाएं एक ही टाइप की थी, लेकिन यहां ये स्पेशल मॉडिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन। तो यहां स्पेशल है कि दो टाइप की सेल से मिलकर बना है। पहली सेल जो होती है लॉन्ग सेल्स होती है, दूसरी सेल्स होती हैं शॉर्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। बड़ी कोशिकाएं, छोटी कोशिकाएं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। लेकिन ये सेल्स जो होती है कोल्यूमनर होती है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि कोल्यूमनर सेल्स हैं। तो कोल्यूमनर होने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि सेल्स दो टाइप की हो गई। रीजन ये है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेकिन सेल्स हैं कैसी, कोल्यूमनर ही हैं। तो ये कोल्यूमनर का मॉडिफिकेशन या स्पेशल टाइप हो गया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, अपन बोल सकते हैं ऐसा। और अब देखो ये मतलब दो सेल तो एक ही लेयर में होती हैं, ये यूनिलेयर्ड हमने लिखा है। अब आप कह रहे हैं कि दो सेल्स होंगी, तो ऐसा नहीं है कि सेल्स दो होने की वजह से लेयर चेंज हो जानी है, लेयर चेंज नहीं होती है। होता क्या है बेसिकली कि लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स जो होती हैं, जैसे ये टिश्यू की सेल्स अरेंज है, ये शॉर्ट सेल है, ये लॉन्ग सेल है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट लॉन्ग देन शॉर्ट देन लॉन्ग, ये है। अब इन सेल्स में इनका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, इनके न्यूक्लियस की लोकेशन की वजह से जो टिश्यू है उसमें दो लेयर्स दिखाई पड़ती हैं। अब हम देखेंगे, अपन सीधा एकदम से इसे देखते हैं, जैसे इस टिश्यू को देखेंगे अपन तो क्या विजिबल होता है कि ये एक लेयर है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस दिख रहा है सीधी एक लेयर में, और ये वाली एक दूसरी लेयर है, तो ऐसा दिखाई देता है हमें, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेयर एक ही है, सेल्स अलग अलग हैं। तो ये हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। फिर उसके बाद अपन कंपाउंड पे चलते हैं। तो कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू है दो टाइप का है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल को यूरोथीलियम भी बोल देते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, ट्रांजिशनल जो होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यहां पर लिखा है सीधा सीधा। और जो सेल्स होती हैं 4 to 6 लेयर्स में होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं 4 से 6 लेयर बनाती हैं। फिर हैं, लेकिन 4 से 6 लेयर बनाने वाली सेल्स जो होती है 3 टाइप की सेल्स होती हैं, उनमें 4 से 6 टाइप की सेल्स अलग अलग नहीं होती है। सेल्स जो होती है 3 टाइप की होती हैं। पहली है क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, जो कि बेसल सेल्स होती है, यानी कि सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर की सेल्स होती है, क्यूब लाइक होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स कहलाती हैं। दूसरी है पियर शेप्ड सेल्स, पियर शेप्ड मिड में होती हैं, 2 से 4 लेयर बनाती हैं। फिर नीचे लिखा है ओवल शेप्ड एक्सटर्नल सेल्स, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास वाली सेल्स क्यूबॉइडल, मिड वाली सेल्स पियर शेप, और सबसे ऊपर वाली सेल ओवल शेप्ड होती हैं, 1 से 2 लेयर बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स का ही नेक्स्ट टाइप है, डिवाइडेशन है। और इस डिवाइडेशन में क्या होता है, स्पेशल फीचर ये लिखा है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और 3 टाइप की सेल्स होती हैं ऑलमोस्ट। फर्स्ट जो होती है मोस्ट इंटरनल, यानी कि सबसे अंदर की तरफ वाली सेल्स जो होती हैं क्यूबॉइडल या फिर कोल्यूमिनर होती हैं, ठीक है, शेप में। और मिड वाली जो होती हैं वो पॉलीगोनल होती है। पॉलीगोनल का मतलब होता है उनकी जो आर्म्स होती हैं 2 से ज़्यादा आर्म्स होती है, जैसे अपन बोल सकते हैं बहुभुजीय, यानी कि पॉलीगोनल सेल्स। और मोस्ट एक्सटर्नल, यानी कि सबसे बाहर वाली सेल्स होती हैं स्केली, ठीक है, स्केल लाइक सेल्स होती हैं। ये हमने बेसिक इनका डिवाइडेशन देखा। अब हम इनके और फीचर्स के बारे में और इनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखे थे। इसके 4 टाइप थे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, और कोल्यूमिनर का एक स्पेशल मॉडिफिकेशन था सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये हमने बेसिक उनके फीचर्स देखे थे। अब उनकी सेल्स कैसे दिखती हैं, क्यों उनको ऐसा नाम दे दिया, वो देखा था हमने सेल की शेप के हिसाब से, यानी कि सेल्स जैसी होंगी वैसा ही टिश्यू का नाम होगा। तो पहली सेल्स जो हैं, पहला टिश्यू है स्क्वेमस की सेल्स फ्लैट थी, यानी कि स्केली सेल्स थी, और तो स्केली सेल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि ये पेवमेंट टिश्यू क्यों बोल देते हैं, इसकी जो सेल्स होती है किस टाइप में अरेंज होती है, जैसे कि फ्लोर टाइल्स अरेंज होती हैं, तो ऐसा दिख रहा है फ्लोर टाइल्स के जैसे अरेंज हैं सेल्स। फिर हमने देखा था कि इसे टेसिलेटेड टिश्यू भी बोल सकते हैं। टेसिलेटेड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ एक लोकेशंस जो बॉडी में होती है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है वहाँ वेवी, यानी कि एक वेव लाइक विजिबल होता है ये, यानी कि तरंग के जैसा दिखता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको तरंग जैसा भी दिख रहा है, यानी कि सेल्स अलग अलग मैनर में अरेंज होकर वेवी विजिबिलिटी बना रही हैं, ठीक है। तो फिर सेल्स में न्यूक्लियस दिखा रखा है, हमने देखा न्यूक्लियस है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, और सेल बाउंड्री दिखाई है हमने। सेल बाउंड्री जो कि क्या काम करती है, सेल्स को अलग अलग डिवाइड रखने का काम करती है। फिर अपन इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यानी कि ये
एग्जाम्पल से मतलब होता है ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कि ये कहाँ उपस्थित है हमारी बॉडी में, ठीक है। उस बेसिस पर इसको अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो बोमन कैप्सूल जो होगा वहाँ पर बोमन कैप्सूल की इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल जो होगी, इनर वॉल में बोमन्स कैप्सूल जो है उसकी इनर वॉल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा और वहाँ जो टिश्यू होगा उसकी सेल्स को अपन पोडोसाइट्स बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड देखते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स जो होते हैं उसमें एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई अपन बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स बोल सकते हैं, जो कि सबसे छोटी स्ट्रक्चर है लेकिन सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, उसकी सेल्स को अपन न्यूमोसाइट्स बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मीजोथीलियम होता है। मीजोथीलियम यानी कि हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स को लाइन करने का काम करता है, मीजोथीलियम है। एंडोथीलियम होता है। एंडोथीलियम हमारी जो बॉडी में जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसका एक कंपोनेंट होता है ब्लड वेसल, जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करता है, यानी कि ब्लड को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने का काम करता है। वो एक पाइपलाइन का काम करता है। तो उस पाइपलाइन की जो इनर वॉल जो होगी वहाँ जो प्रेजेंट होगा टिश्यू वो होगा एंडोथीलियम। वो एक टाइप ही है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का, ये एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल है। सिंपल क्यूबॉइडल जो है क्यूब लाइक सेल्स की वजह से इसका ऐसा नाम है, दिखने में लग रही हैं सेल्स क्यूब लाइक हैं, ठीक है। ऐसा ही इसमें है। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसकी लोकेशन सेल में कैसी है, सेंटर्ड है। और न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो ये राउंडेड है, गोल न्यूक्लियस है और सेल के सेंटर पार्ट में यानी कि जो मिड पार्ट है सेल का वहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस राउंडेड है, सेंटर्ड भी है यानी कि सेंटर पार्ट ऑफ सेल में प्रेजेंट है, लोकेटेड है बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म है और सेल बाउंड्री भी है जो कि सेल्स को डिवाइड रखती है। फिर अपन एग्जाम्पल पे जाते हैं, यानी कि ये कहाँ बॉडी में फाउंड होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, नलिका वाला भाग जो है ट्यूबुलर पार्ट, वहाँ पर पाया जाता है ये टिश्यू। क्यूबॉइडल और सीक्रेशन का काम, कोई ना कोई पदार्थ रिलीज करने का काम करता है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड है, ग्लैंड वो अपना रिलीज क्या करेंगी, सीक्रेट करेंगी। उस रिलीज को एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाना है तो वहाँ काम करती हैं डक्ट, और वो डक्ट जो होती हैं उनकी जो लाइनिंग का काम करता है वो क्यूबॉइडल होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट होता है जर्मिनल लेयर ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी और टेस्टिस गोनेड्स हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बींग्स के। तो वहाँ पर जर्मिनल लेयर होती है, एक लेयर होती है स्पेसिफिक जो क्या करती है, टेस्टिस और ओवरी को लाइन करने का काम करती है इंटरनली, ठीक है। फिर उसके बाद है वेसिकल ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की वेसिकल में यह टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो एग्जांपल। फिर उसके बाद सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेते हैं। कॉलमनर क्यों बोल दिया था, कॉलम लाइक सेल्स हैं, यानी कि सेल्स पिलर लाइक है, पिलर जैसी या कॉलम जैसी हैं, ठीक है। न्यूक्लियस वैसा ही सेम है, साइटोप्लाज्म है, सेल बाउंड्री है, लेकिन न्यूक्लियस के शेप में और न्यूक्लियस जो है इसकी लोकेशन में डिफरेंस है। यहाँ हमने देखा था पहले की जो सेल्स है वहाँ पर राउंडेड न्यूक्लियस ऐसा था, ठीक है, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड है, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फ्लैट मतलब कि ये एनलार्ज हो जाता है। तो ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की लोकेशन भी सेल में कहाँ है, बेसल पार्ट की ओर है। सेल का ये एपिकल पार्ट है, अपन बोल सकते हैं एपिकल पार्ट ऑफ सेल, एपिकल पार्ट है, और ये सेल का क्या है, बेसल पार्ट है। तो लोकेशन जो है न्यूक्लियस की बेसल पार्ट ऑफ सेल की साइड है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यानी कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है और हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है इसी का मॉडिफिकेशन है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है इसका मॉडिफिकेशन है। और ये मॉडिफिकेशन कैसे है, मॉडिफाई कैसे हुआ, यानी कि जो सेल्स थी, सेल्स कैसी थी, कॉलम लाइक सेल थी, लेकिन ये जो सेल हैं वो चेंज हो गई। यानी कि कैसे चेंज हुई, ये जो कॉलम लाइक सेल थी, जैसे ये कॉलम लाइक सेल हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस यहाँ थी, ठीक है। अब इन सेल में से एक सेल जो थी वो एज इट इज रही, यानी कि बड़ी रही, जैसी थी वैसी रही, लेकिन एक सेल जो है इनमें से वो छोटी हो गई, ये ऐसा हुआ। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। ये मॉडिफिकेशन किस वजह से हुआ, सेल अपने शेप और साइज में चेंज कर गई, ठीक है। ये लॉन्ग सेल बन गई और ये शॉर्ट सेल बन गई, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। लॉन्ग सेल है, शॉर्ट सेल है, ठीक है। ऐसा ही सेम है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल बाउंड्री भी अपन दिखा सकते हैं, जैसा कि ये सेल बाउंड्री है, सेल्स को अलग अलग रखने का काम करती है। अब न्यूक्लियस की प्रेजेंस अलग अलग है, देखा जाए तो ये यूनिलेयर है, लेकिन ये दिखने में कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड। रीजन क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस की लोकेशन एपिकल पार्ट में है, न्यूक्लियस की लोकेशन बेसल पार्ट ऑफ सेल में है, न्यूक्लियस राउंडेड है, यहाँ अलग लेयर बनी नजर आ रही है न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से, अलग सी लेयर आती है, लेकिन एपिकल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनकी वजह से एक और लेयर नजर आती है। तो ये बाई लेयर या फिर बोल सकते हैं मल्टी लेयर्ड भी दिखाई देता है, लेकिन होता यूनिलेयर्ड है बिकॉज ऑफ लेयर एक ही है। सेल्स की टाइप अलग अलग है, शॉर्ट एंड लॉन्ग सेल्स है, ठीक है। ये हो गया। और फिर अपन इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है। इसका एक स्पेशल फीचर और होता है, जो सेल्स होती हैं उनमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो एपिकल पार्ट या फ्री पार्ट जो होता है इनका, वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, यूनिडायरेक्शनल मूव करती रहती है कंटिन्यूअसली। तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ही क्यों प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में अपन जब भी वेंटिलेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो उस ड्यूरिंग जो इनहेल्ड एयर है उसके साथ अनवांटेड कुछ ही पार्टिकल्स जैसे डस्ट पार्टिकल या फिर अदर पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं हमारी ट्रैकिया में। तो उन सभी को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि वो लंग्स में जाएंगे तो वो हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि सही तरीके से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, वो सीलिया जो है ट्रैकिया और ब्रोंकाई में क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनली मूव करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ट्रैकिया में उन पार्टिकल्स को धकेलते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ एक देखो, इस मॉडिफिकेशन में अपन देखेंगे गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं बीच में। जैसे ये सेल है, यहाँ इनके बीच में कोई गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वो गॉबलेट सेल क्या करेगी, म्यूकस रिलीज करेगी। म्यूकस रिलीज करने से क्या फायदा होगा, म्यूकस वहाँ रिलीज होगा तो वो पार्टिकल वहीं रुका रहेगा जहाँ म्यूकस प्रेजेंट होगा। तो म्यूकस को फिर वो सीलिया अपना काम करेंगे, यूनिडायरेक्शनली से मूव करेंगे, पुश करेंगे, तो वो बाहर निकलने लग जाएगा और ब्रीदिंग प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये बेसिक हो गया। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने डिवाइड करके देख लिया, एग्जांपल्स देख लिए कैसे दिखती है डायग्राम के बेसिस पर। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में एपिथेलियल टिश्यू का कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड डिवाइडेशन, ठीक है। थैंक्स।